अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल मुरसलीन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बाद। वज़ू का तरीक़ा, वज़ू के मसाइल गौर से सुनिए। वज़ू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा इसके रावी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आपने फरमाया अल्लाह ताला बेवज़ू की नमाज कबूल नहीं करता। मुस्लिम शरीफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 वज़ू के ताल्लुक से याद रखना आपको, वज़ू से क़ब्ल बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए। हज़रत सईद बिन ज़ैद कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिसने वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी उसका वज़ू नहीं हुआ। तिरमिज़ी। हम में से कितने लोग हैं जो बिस्मिल्लाह कह के वज़ू करते हैं? नहीं, हर बार नहीं करते हैं। ईमानदारी से बोल दो, आप कई बार भूल जाते हैं। और याद रखिए, खाने से पहले बिस्मिल्लाह, वज़ू से पहले बिस्मिल्लाह, गाड़ी पे बैठने से पहले बिस्मिल्लाह। ये आदत आपको तभी होगी जब आप उसको लाउडली बोलेंगे। दिल में बोलने से कभी आदत नहीं होती। लाउडली बोलना, उससे आपको कंफ्यूजन भी नहीं रहता। बहुत सारे लोग खाना खाना शुरू कर देते और सोचते मैंने बिस्मिल्लाह बोला कि नहीं बोला, कंफ्यूज। क्यों? लाउडली नहीं बोला, इसलिए याद नहीं रहता। दिल में नहीं बोलना, ऐसा बोलना चाहिए बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। वज़ू करने से पहले, हर काम से पहले, वैसे तो ये खास है लेकिन हर काम से पहले बिस्मिल्लाह बोलिए, अल्लाह ताला उसमें बरकत नाजिल फरमा देता है। अच्छा, वज़ू की दुआ बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है। आपने बोले क्या हुआ, मैंने पूरा ही पढ़ लिया, तो क्या हुआ? चलता ही नहीं है। अल्लाह के रसूल ने नहीं पढ़ा तो तुम्हारी मजाल कैसी पढ़ने की, हिम्मत कैसी? क्या अल्लाह के रसूल को नहीं समझा पूरा पढ़ना? तो जो चीज में खास दुआएं आते हैं, मखसूस स्पेशल, आपको उतना ही करना है, उसमें ज्यादती भी नहीं, कमी भी नहीं। तो अल्लाह के रसूल फरमाते थे बिस्मिल्लाह, और आपने फरमाया जिसने बिस्मिल्लाह नहीं कही उसका वजू नहीं हुआ। जिसका वजू नहीं हुआ उसकी नमाज नहीं हुई। अहम है। तीसरा पॉइंट, वजू की फजीलत। हजरत अबू हुरैरा फरमाते कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरा हौज़ अदन और ऐला के फासले से भी ज्यादा बड़ा है। इसका पानी बर्फ से ज्यादा सफेद और शहद और दूध से ज्यादा मीठा है। हौज़ कौसर की बात हो रही है। इस पर रखे हुए बर्तन की तादाद आसमान के तारों से भी ज्यादा है। क़यामत के रोज मैं दूसरी उम्मत के लोगों को इस तरह अपने हौज़े पर आने से रोकूंगा जिस तरह कोई आदमी दूसरे आदमी के ऊंटों को अपने हौज पर आने से रोकता है। यानी सिर्फ अल्लाह के रसूल के उम्मती उस हौज पर आएंगे। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको इस रोज दूसरी उम्मतों के लोगों में से कैसे पहचानेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वजू की बासत, तुम्हारे हाथ और पांव कद्र रोशन और चमकदार होंगे, ऐसे निशान किसी दूसरे उम्मती के लोगों पर नहीं होंगे। मुस्लिम ने रिवायत किया है। चेहरे और हाथ ये रोशनी से चमकेंगे जो लोग बावजू रहते हैं, जो वजू करते हैं। तो वजू से रहना ये क़यामत के दिन पहचान रहेंगी आपकी। अल्लाह के रसूल पहचान लेंगे, उम्मती है, उसको बुलाएंगे और उसको जो है पानी पिलाएंगे। जो एक बार हौज़ कौसर से पानी पी लेगा उसको कभी प्यास नहीं लगेगी। लगे तो वो बाद में और पीता रहेगा और भी चीजें लेता रहेगा, जन्नत की नेमतें से फायदा उठाएगा, लेकिन वो उसकी ऐसी प्यास खत्म करेगा कि जरूरत उसको नहीं होगी। और वो शहद से मीठा है और दूध से सफेद है पानी। ठीक है, चलिए वजू का मसनून तरीका क्या है, गौर से सुनिए। हजरत हुमरान रज़ियल्लाहु से रिवायत है कि हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ने वजू के लिए पानी मंगवाया, अपनी हथेलियां 3 मरतबा धोई, फिर कुल्ली की 3 मरतबा, फिर नाक में पानी डाला 3 मरतबा। नाक में पानी कहाँ तक चढ़ाना है? नाक के नर्म हिस्से तक, ऊपर तक। सिर्फ रोजे की हालत में रहे तो ज्यादती नहीं करना है, कहीं हलक में ना चल जाए। फिर अपना मुंह 3 दफा धोया। मुंह यानी अपना चेहरा, पेशानी से हुडी और दोनों कानों के बीच में तक, इसको चेहरा कहते हैं। चेहरा धोया 3 दफा। इसके बाद अपना दायां हाथ, राइट हैंड, कोहनियों तक धोया 3 मरतबा। ठीक है, फिर बायां हाथ 3 मरतबा धोया कोहनियों तक। फिर सर का मसा किया। मसा मैंने बताया आपको, पेशानी से शुरू करना है, नर्म हिस्से तक गर्दन के, फिर वापस लाना है टच करते हुए, फिर ये कान में उंगलियां करना है, फिर ये अंगूठों से मसा करना है कान के पीछे। हो गया मसा, ये 1 मरतबा करना है। फिर अपना राइट यानी दाया पांव टखने तक धोया। टखना तो पता है आपको, एंकल, टखने तक धोया।
3 मरतबा, फिर अपना बायां यानी लेफ्ट पैर टखने तक धोया 3 मरतबा, फिर फरमाया मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह वजू करते देखा है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। हजरत उस्मान ने पूरा तरीका बताया। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट वजू के लिए। वजू से कबल नियत की मुरवज्जा अल्फाज नोयत अन तवज्जुआ अदा करना सुन्नत से साबित नहीं है। इस तरह की जो नियत की जाती है ये सुन्नत से साबित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनिए। दौरान वजू मुख्तलिफ आज़ाद होते वक्त मरवज्जा दुआएं पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं है। अलग अलग दुआएं लोगों ने बनाई। कुल्ली करते टाइम एक दुआ है, नाक में पानी डालते टाइम एक दुआ है, चेहरा धोते टाइम एक दुआ है। ये पता है किन लोगों ने बनाई है? खामखा की दुआएं, लोगों को मुश्किल बताने के लिए। दीन कितना मुश्किल है तुम हमारे बगैर नहीं समझ सकते। ये दीन में जबरदस्ती गड़बड़ियां की है कुछ लोगों ने। चलिए पीछे वाले। वजू के बाद मंदरजा झैल दुआ पढ़ना मसनून है। अहम चीज है, रोजमर्रा की है, जरा ध्यान से सुनिए। एक दुआ जो साबित है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे, मा मिनकुम मिन अहदी यतवज़्ज़उ फयस्बई अलवुदू सुम्मा यक़ूलु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या पढ़ते थे? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सबको याद है? कोई है जिसको ये दुआ याद नहीं है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है। एक दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। दोनों का माना मैं आपको बता देता हूं। पहली दुआ तो सबको याद है, ठीक है। पहली दुआ है, उसका माना है मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इला नहीं, इसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। जो आदमी ऐसा पढ़ता है उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे, 8 दरवाजे उसके लिए खोल दिए जाते हैं। उसके बाद दूसरी दुआ जो है उसका मतलब है, ए अल्लाह मुझे तौबा कबूल करने वालों और पाक रहने वालों में से बना दे। ध्यान से इधर। तो ये दोनों दुआएं हैं, आप इसको याद कर लीजिए। अगला जो पॉइंट है वजू से ताल्लुक, वजू करते हुए पानी के इस्तेमाल में एहतियात करें, जो पहले गुस्ल में भी गुजर चुका है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वजू के साथ मिसवाक करने की तरगीब देते थे। इसे निसाई ने नकल किया है। मिसवाक इस्तेमाल करना चाहिए। मिसवाक के बड़े फायदे हैं। मैंने देखा जो लोग कंटिन्यू मिसवाक इस्तेमाल करते हैं उनकी उम्र 65-70 साल की हो चुकी है। ऐसे मैं कुछ लोगों को देखा हूं, कोई भी ना कीड़ा, ना कोई सुराख, ना कोई दांत में नुस्ख, ना कोई जो है पीलापन उनके जो है दांतों को लगा। उनको आदत है मिसवाक की। अल्लाह के रसूल मिसवाक कब इस्तेमाल करते हैं? सुबह उठते इस्तेमाल करते, सोने से पहले करते, हर नमाज से पहले करते, वजू के टाइम, और कभी कुछ खाते तो खाने के बाद भी आप मिसवाक करते, खाना खत्म होने के बाद। तो मिसवाक के बड़े फायदे हैं। मिसवाक में एंटीसेप्टिक भी होते हैं। जो पीलू की लकड़ी से जो मिसवाक बनता है, अल्लाह के रसूल उसको इस्तेमाल करते थे। तो कोशिश करें आप उसको इस्तेमाल करने की, ठीक है। चलिए, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर मेरी उम्मत पर बोझ ना होता, बोझल ना होता, मतलब बार ना पड़ता, तो मैं इसे फर्ज कर देता। मतलब आप अल्लाह से दुआ करते हो, अल्लाह ताला इसको फर्ज कर देता कि हर एक के ऊपर लाजिम है कि मिसवाक करे। लेकिन हर एक के लिए उसका अवेलेबल होना पॉसिबल नहीं था दुनिया में, इसलिए उसको फर्ज नहीं किया गया। ये अल्लाह ताला का रहम है। मिसवाक करने की फजीलत हज़रत आयशा फरमाते कि रसूल ने फरमाया कि मिसवाक मुंह की पाकीज़गी और रब ताला की खुशी का जरिया है। इसे दारमी और निसाई ने नकल किया है। अल्लाह इससे खुश होता है बंदा जब मिसवाक करता है। रोजा ना हो तो वजू करते वक्त नाक में पानी अच्छी तरीके से ऊपर तक चढ़ाना चाहिए, लेकिन रोजा हो तो ज्यादा ऊपर ना चढ़ाए। हाथ पांव की उंगलियों और दाढ़ियों का खिलाल करना चाहिए। ये खिलाल बोलते हैं इसको। पानी से बीच का गैप साफ करना चाहिए। वाहिद मजहब है दुनिया में जो इतनी पाकी का बारीकी से रोजाना सिखाता है। कौन से मजहब में है कि नाक की भी सफाई की जाए 5 टाइम?
नाक जरिया है पूरे जर्म्स जाने के लिए। 5 टाइम सफाई करते हैं आप? कौन सा मजहब है जो बोलता खिलाल करना है? ये अल्लाह के रसूल ने हर चीज सिखाई। कुछ लोग बोलते ये नेक अमल तो है, कर लिए तो क्या होता। बहुत बड़ा जो है जुमला बोल रहे हैं आप। फला चीज कर लिए तो क्या होता, अल्लाह के रसूल ने नहीं भी बताया, अपन ने भी कर लिए तो क्या होता। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप। वो अल्लाह के रसूल है जिन्होंने खिलाल करने तक का आपको बताया, यानी हर बारीक चीज, कोई चीज नहीं छोड़ी। आप अपनी मर्जी से कुछ ऐड मत करो कि ये कर लिए तो क्या होता। ठीक है। पैरों की उंगलियों का भी खिलाल अल्लाह के रसूल जो है अपने लेफ्ट हैंड की छोटी उंगली से करते थे। पैर की उंगलियों में जगह कम होती है, आप इस उंगली से जो है उसको खिलाल करते, उसमें सफाई करते पानी से। ठीक है, पैर धोते वक्त। इसे निसाई ने नकल किया है। ठीक है। सिर्फ चौथाई सर का मसा करना सुन्नत से साबित नहीं है। कुछ लोग सिर्फ चौथाई सुन्नत का मसा ये इस तरह करते हैं, बस ऐसा। कुछ लोग तो कान का भी नहीं करते, हो गया मसा। देखा मैंने ऊपर बच्चों को वजू करते हुए, ये सही नहीं है। गर्दन का मसा सुन्नत से साबित नहीं है, कोई सही हदीस से साबित नहीं है गर्दन का मसा करना लोग जो करते हैं। ठीक है। सर के मसे का मसनून तरीका क्या है? बुखारी के अंदर है, हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बिन आसिम रज़ी अल्लाह वजू का तरीका बयान करते हुए कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर का मसा इस तरह करते, अपने दोनों हाथों के आगे से पीछे लेकर, अपने दोनों हाथों को आगे से पीछे लेकर जाते, फिर वापस लाते। यानी पहले सर के अगले हिस्से से शुरू करते हैं, दोनों हाथों को गुद्दी तक, नर्म हिस्से तक ले जाते, फिर जहां से शुरू किया था उसे वापस लेकर आते। ये बुखारी के अंदर इतना है, और दूसरी रिवायतों में वो कान के ताल्लुक से आता है। ठीक है। सर के मसे के साथ दोनों कानों का मसा करना भी जरूरी है। पहले सिर्फ सर का मसा बताया गया बुखारी के अंदर, फिर कानों के मसे के ताल्लुक से आता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर का मसा इस तरह किया, अपनी शहादत की दोनों उंगलियों को कानों के अंदर, अपने दोनों अंगूठों से दोनों कानों के बाहर मसा किया। उंगलियों से कान के अंदर, अंगूठों से कान के बाहर। इसे निसाई ने रिवायत किया है। पगड़ी पर मसा करना जायज है। पगड़ी, किसी ने पगड़ी मजबूत बांध ली है, टर्बन। हजरत मुगैरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू करते हुए पेशानी के बालों, पगड़ी और मौजों पर मसा किया, हमने देखा, मुस्लिम के अंदर है। मतलब आप पगड़ी बांधे हुए थे, आपने पूरा वजू कर लिया और मसा करते टाइम पगड़ी के ऊपर किया, और पैर भी नहीं धोए क्योंकि आप सॉक्स, मोजे पहने हुए थे, आपने पैरों का मसा किया। पैरों का मसा मालूम है ना आपको? ऐसे उंगलियां पैर के ऊपर, ऐसे उंगलियां गीले करके लगाना है। ठीक है। चलिए, वजू करके पहने हुए जूते, मोजे और जुराबों पर मसा किया जा सकता है। मुद्दत मसा मुकीम के लिए 1 दिन और मुसाफिर के लिए 3 दिन है। जंबी होना मुद्दत मसा खत्म कर देता है। ये तीनों में मुख्तसर से बयान कर देता हूं। इब्ने माजा में है, उसके बाद निसाई में है, और तिरमिजी में है, और मुस्लिम में है। 4 किताबों में ये हदीस मिलेंगे आपको। क्या चीजें आई है? आपने वजू किया, मोजे पहन लिए, सॉक्स पहन लिया। अगर आप सिटी में हैं, शहर में हैं, 1 दिन तक आप ऐसे वजू कर सकते। वजू टूट गया, रास्ते में, स्कूल, कॉलेज, ट्यूशन में, पूरा वजू कीजिए। सिर्फ पैरों पे क्या करना है आपको? सॉक्स के ऊपर उंगलियां ऐसे गिली करके सॉक्स पे ऐसे ऐसे मसा कर देना है, बस। ये उंगलियों से, ये आपका पैर है, ऐसे ऐसे। ऐसा आप पूरा 1 दिन कर सकते हैं, 5 नमाजें। अगर आप सफर में हैं तो आप 3 दिन तक ऐसा कर सकते हैं। 3 दिन के बाद आपको मोजे निकालना है, फिर वजू करना है। समझा आपको? और सिटी में है तो 1 दिन, घर आने के बाद वापस से निकाल देना है उसको, फिर वजू करना है। लेकिन इस हालत में आपने वजू किया और मोजे पहने हुए लेकिन जनाबत में आ गए, तो फिर आपको गुस्ल करना है और वजू करना है फिर से, वो मसा नहीं चलेगा। वजू के आज़ा में से कोई जगह खुश्क नहीं रहनी चाहिए। कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे, इतना चेहरा धोएंगे, कोनियों तक हाथ मसा, और पैर टखनों तक, टखनों से नीचे पूरा। उसमें कोई भी हिस्सा सूखा नहीं रहना चाहिए, वरना वजू नहीं होगा। सूखा रह गया, किसी ने बताया, फौरन उसको गीला करके उतना धो लो आप। इसे जो है
ابو दाऊद और निसाई ने नकल किया है। वजू या गुस्ल के बाद पानी खुश्क करने के लिए हस्बे ख्वाहिश तौलिया इस्तेमाल करना दोनों तरह दुरुस्त है। इसे तिरमिजी ने नकल किया है। आयशा से रिवायत है, अल्लाह के रसूल ने एक बार, आपके पास एक कपड़ा हुआ करता, वजू करने के बाद उस कपड़े से आप पोंछ लेते थे, पोंछ सकते हैं, और कभी आपने गीला भी रखा। तो कोई चाहे तो वजू को पोंछ ले, कोई चाहे तो ना पोंछे, तो कोई मसला नहीं है। वजू के आज़ा एक बार या 2 बार या 3 बार धोना जायज है, इससे ज्यादा करना गुनाह है। इसे इब्ने माजा और तिरमिजी और निसाई और अबू दाऊद और मुस्लिम ने नकल किया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने चौथी मर्तबा धोया एक भी आज़ा को, उसने जुल्म किया। एक वजू से आप कई नमाजें पढ़ सकते हैं जब तक आपका वजू बाकी है, लेकिन अगर आप एक बार वजू किया, नमाज पढ़ी, अगली नमाज के भी आपका वजू बाकी है लेकिन पानी मौजूद है, किल्लत भी नहीं है पानी की, आपने दोबारा वजू कर लिया, तो आपको डबल सवाब, डबल अजर। देखिए दीन कितना आसान है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है। वजू करने के बाद बेमकसद बातें या फजूल काम नहीं करना चाहिए। वजू कर लिया एक बार तो फजूल बातें करते नहीं बैठ जाना चाहिए। सुन्नत नवाफिल पढ़िए, जिक्र अस्कार कीजिए और नमाज की तैयारी के लिए लग जाइए आप। इसे दारमी ने नकल किया है। टेक लगाए बगैर नींद या ऊंग आ जाए तो वजू या तयम्मुम नहीं टूटता। टेक लगाकर बैठे आप, हल्का सा आंख बंद किए, नींद नहीं आई, लेकिन आपका वजू भी नहीं टूटेगा, तयम्मुम भी नहीं टूटेगा। हाँ, आंख लग गई, 1-2 मिनट नींद आ गई तो फिर वजू टूट जाएगा। महज शक से वजू नहीं टूटता है। शक से वजू, कुछ लोगों को शक रहता, वजू टूटा क्या, हुआ क्या नहीं हुआ, गैस खारिज हुई क्या नहीं हुई, समझ में नहीं आता है उनको। तो इसके ताल्लुक से मुस्लिम के अंदर रिवायत है, अल्लाह के रसूल फरमाया कि जो गैस खारिज होती है, या तो उसकी आवाज आए या बदबू आए, तो उस सूरत में आप समझ जाओ कि वजू आपका टूट गया है। या फिर आपको वाकई पूरी वजाहत के साथ महसूस हो कि गैस खारिज हो रही है या हुई है, तब वजू टूटेगा। कभी कभार होता है, ऐसा शक होता है गैस खारिज हुई या नहीं हुई, ऐसी सिचुएशन कभी कभार आती है। मतलब इंसान को लगता है गैस खारिज हुई है, लेकिन एक दिल बोलता नहीं नहीं हुई, तो उसको शक में नहीं पढ़ना चाहिए। वजू है समझना है और नमाज पढ़ना है। तो शक से वजू नहीं टूटता, मुस्लिम शरीफ में है। इस तरह शौहर बीवी का बोसा ले ले या बीवी शौहर को बोसा ले ले, वजू नहीं टूटता। ठीक है, ये इब्ने माजा ने नकल किया है। आग पर पकी हुई चीज खाने पीने से वजू नहीं टूटता, अलबत्ता ऊंट का गोश्त खाने से वजू टूट जाता है। आग पर पकी हुई रोटी, सालन वगैरह कुछ भी आपने खाया, वजू पहले से था, आप क्या करेंगे, आप सिर्फ कुल्ली करेंगे और नमाज के लिए चल जाएंगे। कुल्ली करना है, अल्लाह के रसूल करते थे। लेकिन ऊंट का गोश्त खाया है तो वजू टूट जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऊंट जिन्नों की नस्ल से है, ठीक है, इसलिए ऊंट का गोश्त खाने पर आपका वजू टूट जाए। आप बोलेंगे क्यों ऐसा, क्यों बेचारे पे जुल्म क्यों ऐसा? ये है इताअत, अल्लाह और उसके रसूल की फर्माबरदारी, इसी को बोलते इताअत। नहीं मालूम है तो भी करना है। कपड़े की आड़ के बगैर शर्मगाह को यानी सेक्सुअल और ऑर्गन को हाथ लग जाए आपके अगले या पिछले, आपका वजू टूट जाएगा। बगैर कपड़े की आड़ यानी डायरेक्ट लगने से हाथ, वजू टूट जाएगा। हाँ, कपड़े की आड़ में लगा है तो फिर नहीं टूटता है, ठीक है। मतलब शर्मगाह और कपड़ा है, फिर आपका हाथ है, तो फिर वजू नहीं टूटेगा। शर्मगाह को डायरेक्ट लग जाए तो फिर वो वजू टूट जाएगा। इसे अहमद ने नकल किया है, मसनद अहमद। चिकनाई वाली चीज खाने के बाद कुल्ली करना चाहिए। कोई चिकनीदार यानी कोई आपने ऑयली कोई चीज फूड खा लिया है, मुंह में चिपक रहा है, तो उसको कुल्ली कर ले। वजू पहले से था, पूरा वजू करने की जरूरत नहीं, कुल्ली करके मुंह साफ कर ले। बुखारी मुस्लिम ने कहा है रिवायत, नमाज हो जाएंगी, वजू हो जाएगा। मजी खारिज होने से वजू टूट जाता है। मजी और वदी पहले आ चुका, मजी और वदी के खारिज होने पर वजू टूट जाता है। आपको फिर से दोबारा वजू करना पड़ेगा, गुस्ल की जरूरत नहीं है। हज़रत अली के रावी है, ये तिरमिजी की हदीस है। मुस्तकिल बीमारी की वजह से मुकम्मल पाकीज़गी मुमकिन ना हो तो इस हालत में नमाज अदा करनी चाहिए। अलबत्ता ऐसी सूरत में हर नमाज के लिए नया वजू करे। एक आदमी मुसलसिल बीमारी में है, मजी या वदी खारिज होता रहता है उसका, या वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है, खवातीन के अंदर होता है वाइट डिस्चार्ज, कंटिन्यू सफेद पानी का निकलना, तो उस सूरत में वो कोशिश करेंगे उसकी सफाई करने की। सफाई मुमकिन ना भी हो तो वजू करे।
वजू करना भी मुमकिन नहीं है, ऐसे बीमार है, बेड पर है, आईसीयू में, तो आप तयम्मुम कर ले। तयम्मुम भी नहीं कर सकते तो भी आप नमाज पढ़े, मट्टी से भी डॉक्टर ने मना किया है, तो नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, सिवाय हैज की हालत में खवातीन के लिए और निफास की हालत में जो पहले बयान किया गया, या कोई बेहोश हो जाए तो उसके लिए नमाज माफ है। चलिए, हवा खारिज होने से वजू टूट जाता है, ये मसला सबको मालूम है। तो आमतौर पर हमने देखा यहाँ पर वजू किन किन चीजों से टूटता है। ऊंट का गोश्त खा लेने से वजू टूट जाता है, नींद लग जाने से वजू टूट जाता है, कोई शख्स बेहोश हो जाए वजू टूट जाएगा उसका। चौथा, हवा खारिज हो जाए वजू टूट जाएगा, पेशाब के लिए जाएंगे, टॉयलेट के लिए वजू टूट जाएगा, लैट्रिन के लिए जाएंगे आप वजू टूट जाएगा। 6 चीजें है बस, ठीक है, ये 6 चीजें जिनसे वजू टूटता है। इसके अलावा किसी चीज से वजू नहीं टूटता है, गाली देने से वजू नहीं टूटता है, गुनाह मिलेगा लेकिन आप बोलेंगे। इसी तरह एक और एक चीज ऐड कर दूं, अगर छोटे बच्चों को तहारत करवा रहे हैं, उसकी शर्मगाह को अगर हाथ लगेगा माँ का तो भी वजू टूट जाएगा माँ का, लेकिन वो ऊपर से पानी डाल दे वजू नहीं टूटेगा, ठीक है। और बस इतनी चीजें थी जो अहम थी, मैंने आपको बता दी। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।